यूनियन बजट 2024 और बजट 2025 दोनों ही बजट स्पीच में एक बात बहुत कॉमन थी। दोनों ही बार बिहार को लेकर बड़े अनाउंसमेंट किए गए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में करीब 9 बार बिहार का जिक्र किया था। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स और नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाने का इस बार बजट में ऐलान किया गया था। अब इस स्पेशल योजनाओं को आप अक्टूबर में होने वाले असेंबली चुनाव से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इससे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बिहार जहां देश की करीब 10% ज़्यादा आबादी रहती है, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एक भी बड़ी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। इसके अलावा देश की जीडीपी में बिहार का शेयर 1960 में 7.8% से गिरकर अब करीब 3% तक रह गया है। बिहार वही स्टेट है जहां वेदांता, एल्कम फार्मा, एरिस्टो फार्मा जैसे कंपनीज के बिलियनियर फाउंडर भी बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज स्टॉक मार्केट में बिहार की एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिस्टेड नहीं है। इस पूरे केस को समझने के लिए आपको बिहार की हिस्ट्री और इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को समझना होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस साउदर्न स्टेट जहां फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से काफ़ी बेनिफिट रहे, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट था जहां इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल ये सरकार की एक ऐसी पॉलिसी थी जिसकी मदद से इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट किया जाना था, जिससे नई इंडस्ट्रीज पूरे देश में अलग अलग इलाकों में लग सकें। हालांकि मिनरल रिच उस समय का अनडिवाइडेड बिहार, इसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इससे जुड़ा दूसरा ही सबसे बड़ा कारण है बिहार और झारखंड का सेपरेशन। दरअसल सेपरेट बिहार बनने से बिहार का 65% रेवेन्यू झारखंड वाले एरिया से आता था, लेकिन 2000 के बाद ये रेवेन्यू कम हुआ, जिससे बिहार का टैक्स कलेक्शन पर भी काफ़ी असर पड़ा था। टैक्स कलेक्शन से बड़ा टास्क था दोबारा से इंडस्ट्रीज़ को कन्विंस करना, जो कि स्टेट की पॉलिसीज़ और दूसरे पहलू पर काफ़ी बिजी थी। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बिहार, जो कि 90s के समय काफ़ी अलग थी। ये वही समय था जब बिहार में सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा चलती थी, जिसका फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर बेहद कम था। अगर आप प्लानिंग कमीशन के डेटा के मुताबिक देखें तो साल 2000 से लेकर 2005 तक जीडीपी ग्रोथ बिहार में सिर्फ 2.9% थी। इसके अलावा बिहार में स्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज़ की वजह से भी कंपनीज के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी मुश्किल था, और दूसरे स्टेट जैसे तमिलनाडु, उत्तराखंड और तेलंगाना स्टेट काफ़ी इंसेंटिव्स दे रहे थे। पर लीडर इस पर क्या सोचते थे? आपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक बयान सुना होगा। उनके मुताबिक बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं होने की सबसे बड़ी वजह पोर्ट या कोस्ट लाइन नहीं होना है। लेकिन हम जानते हैं कि पंजाब और यूपी जैसे स्टेट्स में भी कोस्ट लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। अब इस इंडस्ट्रियल स्लोडाउन का सबसे बड़ा नुकसान बिहार को ब्रेन ड्रेन के रूप में हुआ, जिसकी वजह से यहाँ स्किल वर्कफोर्स काफ़ी माइग्रेट हो चुकी है। अब अगर आज की बात करें तो सरकार ने कई बड़ी इनिशिएटिव लिए हैं, जिसकी वजह से अब हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 की शुरुआत की थी, जिससे स्टेट में इन्वेस्टमेंट लाया जा सके। इसके साथ ही बिहार बिजनेस कनेक्ट जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स की वजह से भी स्टेट में अडानी, कोका कोला और अंबुजा सीमेंट्स ने करीब 50,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं। इसके अलावा सरकार ही नहीं बल्कि अपोजिशन के लीडर भी अब सोशल जस्टिस की जगह इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं। अब अगर RBI के डेटा के मुताबिक MSME यूनिट भी पिछले 20 सालों में लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा बिहार ने देश में करीब 11% का ग्रोथ रेट दर्ज किया है, जो कि देश में 3rd हाईएस्ट रेट अचीव किया है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।